हिंदी साहित्य का इतिहास का उनके भक्ति काल के बारे में हम संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उन पर विचार कर लेना चाहिए, इससे भक्ति काल है वह सुदृढ़ हो जाएगा। भक्ति काल की समयावधि बताइए। रामानुजाचार्य के दर्शन का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन सा काल है? भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? मुगल वंश की स्थापना कब और किस युद्ध के बाद हुई? भक्ति काल की प्रमुख दो धाराएं कौन सी हैं? निर्गुण भक्ति के कौन से दो प्रकार हैं और उनके प्रमुख कवियों के नाम भी लिखिए। सगुण भक्ति के प्रकार व उनके प्रमुख कवियों के नाम बताइए। ज्ञानाश्रयी शाखा और किन नामों से जानी जाती है? सूफी मार्ग के अन्य नाम बताइए। निर्गुण शब्द का अर्थ प्रकट करते हुए इसे समझाइए। सगुण व निर्गुण की भक्ति में क्या समानता है, स्पष्ट कीजिए। रामानंद के प्रमुख शिष्यों के नाम बताइए। भक्ति काल की प्रमुख भाषा कौन सी है? अन्य प्रचलित भाषाओं के नाम भी बताइए। भक्ति काल के प्रमुख प्रचलित काव्य रूप बताइए। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषताएं समझाइए। भक्ति को उत्तर में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। कबीर की काव्यगत विशेषताएं बताते हुए उनका परिचय दीजिए। कबीर की रचना का क्या नाम है? सिख धर्म के प्रवर्तक कौन हैं? सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? दादू पंथियों का प्रमुख मठ कहाँ स्थित है? हरडे वाणी और अंगवधु किसकी रचना है? निर्गुण संतों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कवि कौन से हैं? सुंदरदास की रचना का नाम बताइए। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी किसने दिया? मलुक दास के प्रामाणिक ग्रंथ बताइए। चंदायन किसकी रचना है, वह कब रची गई? मृगावती के रचनाकार का नाम बताते हुए रचना काल भी बताइए। प्रेमाश्रयी शाखा के सर्वप्रमुख कवि का परिचय दीजिए। सूफी काव्य के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। सूफी काव्य धारा की सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। रामानंद की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। रामायण कथा किसकी रचना है? राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवियों पर प्रकाश डालिए। तुलसी का काव्य तत्कालीन समय का वास्तविक प्रतिरूप है, समझाइए। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, स्पष्ट कीजिए। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? भक्तमाल किसकी रचना है? तत्सुखी शाखा के ग्रंथ का नाम बताइए। राम भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। कृष्ण भक्ति का आधार ग्रंथ कौन सा है? अष्टछाप की स्थापना किसने की? प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। सूरदास का काव्य परिचय दीजिए। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। सूर वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना झांक आए हैं, यह उक्ति किसकी है? प्रसिद्ध पद संतन को कहा सीकरी सो काम किस कृष्ण भक्त कवि का है? परमानंद दास की रचनाओं के नाम बताइए। नंददास की रचनाओं का नाम बताइए। मीराबाई का परिचय दीजिए। रस की खान है, समझाइए। सुदामा चरित्र किसकी रचना है? रसखान की रचनाओं का परिचय दीजिए। कृष्ण भक्त काव्य की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। अब हम रीतिकाल के बारे में चर्चा करेंगे। रीतिकाल, इसका समय 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीतिकाल नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल और अन्य विद्वानों ने इसे कला काल की संज्ञा भी दी है। इस काल में रीति पद्धति पर लिखने की प्रवृत्ति के कारण इसे रीतिकाल कहा गया। व्याकरण के अनुसार गति अर्थक रींग धातु के साथ तिच प्रत्यय लगने से यह मार्ग का वाचक ठहरता है। संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति शब्द काव्य रचना के मार्ग अथवा पद्धति विशेष के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि रीति काव्य वह काव्य है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को ध्यान में रखकर की गई हो। रीतिकालीन परिस्थितियां। राजनीतिक परिस्थिति, औरंगजेब की नीति असहिष्णुता की थी। छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल जैसे वीर राजाओं ने मुगल सत्ता से लोहा लेना आरंभ किया। पंजाब में गुरु गोबिंद सिंह
ने धर्म रक्षण के लिए खालसा पंथ की स्थापना कर मुगलिया सत्ता से टकराना आरंभ कर दिया। इस काल के साहित्य पर भोग विलास और तत्जन्य सौंदर्य बोध का गहरा प्रभाव पड़ा। भूषण जैसे कुछ ही कवि थे जिन्होंने वीर रस की रचना कर जनता के स्वाभिमान को जगाने की चेष्टा की थी। सामाजिक परिस्थिति। सामंत और अभिजात्य वर्ग में बहुपत्नित्व का चलन था। नारी के प्रति सम्मान का भाव कम हो गया था। गरीब जनता अकाल महामारियों से त्रस्त थी। सामंतों के शोषण की चक्की में भी पिस रही थी। धार्मिक परिस्थितियां, नैतिकता का अभाव हो रहा था। अंधविश्वास, रूढ़ियां और बाह्य आडंबर ही धर्म कहलाते थे। भक्ति काल के राधा कृष्ण के प्रेम का आध्यात्मिक तत्व लुप्त प्राय हो गया था। कलात्मक एवं साहित्यिक परिस्थितियां। रीति काल के कवि, चित्रकार, कलाकार और संगीतज्ञ सभी आश्रयदाताओं की कृपा पर पल रहे थे और आश्रयदाताओं की प्रसन्नता के लिए कला का सृजन कर रहे थे। इसलिए इनकी कला में चमत्कार प्रदर्शन, श्रृंगार परकता और पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति दिखाई देती है। रीति काव्य की विशेषताएं। सबसे पहली है इसमें श्रृंगारिकता की भावना। नायक नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, अलंकार आदि के लक्षण प्रस्तुतिकरण में भी श्रृंगार का प्रतिपादन किया गया। आचार्यत्व प्रदर्शन। अधिकांश द्वारा संस्कृत लक्षण ग्रंथों का अनुवाद सा ही प्रस्तुत किया गया। अलंकारिकता। अलंकारों का काव्य में अत्यधिक प्रयोग। ब्रज भाषा की प्रधानता। ब्रज का सहज, सरल, कोमल और परिष्कृत रूप मिलता है। वीर काव्य। औरंगजेब की धर्मांधता, कट्टरता और असहिष्णुता के कारण हिंदुओं की सुषुप्त वीरता को जगाने का कार्य किया। भूषण, सूदन और पद्माकर ने। भक्ति और नीति। मंगलाचरण के रूप में भक्ति काव्य नीति संबंधी अन्योक्ति परक छंद। प्रकृति के उद्दीपक रूप का चित्रण किया। नारी चित्रण अधिक मात्रा में किया गया और मुक्तक काव्य का प्रयोग अधिक किया गया। अब रीति काल है, उसे किन धाराओं में और किस तरह से बांटा गया है इस पर हम देख लेते हैं। रीतिकाल, ये 3 धाराएं इसकी हमें दिखाई दे रही हैं। रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीति बद्ध। रीति सिद्ध में केवल बिहारी आते हैं। केवल बिहारी को कहाँ रखा जाए, जब ये प्रश्न उठा तो इनके लिए अलग से ही एक धारा का निर्माण करना पड़ा, रीति सिद्ध, क्योंकि बिहारी ने रीति में बद्ध करके काव्य रचना नहीं की और रीति मुक्त काव्य रचना की, लेकिन रीति के लक्षण इनके ग्रंथ में आ गए, इसलिए इन्हें रीति सिद्ध के अंतर्गत रखा गया। रीति मुक्त जो काव्य धारा है वो बंधनों से मुक्त होकर के अपने प्रेम के उन आवेग को अपनी कविताओं में व्यक्त करती है और उनके प्रेम का उदात्त रूप है वो हमें दिखाई देता है। इनमें हमें घनानंद, बोधा, ठाकुर और आलम है वो प्रमुख है। रीतिबद्ध काव्य यानी कि ऐसा काव्य जो कि रीति परिपाटी से बंध करके और आगे बढ़ता है। इसमें लक्षण ग्रंथ आते हैं और अलंकारों का नक्षिक वर्णन, नायक नायिका भेद इत्यादि का वर्णन किया जाता है। इनमें चिंतामणि, मतीराम, राजा जसवंत सिंह, भूषण, पद्माकर, श्रीपति, सेनापति इत्यादि आते हैं। सबसे पहले हम रीतिबद्ध से प्रारंभ करते हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं वो चिंतामणि हैं। ये 1609 से 1685 तक विद्यमान रहे। ये उत्कृष्ट कवि हैं। रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा इन्हीं से निकली। काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रस मंजरी, छंद विचार, पिंगल और रामायण, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। नायक नायिका भेद आदि काव्यांगों का क्रमशः निरूपण किया है मतीराम। 17वीं सदी। रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, छंदसार, साहित्यसार और लक्षण श्रृंगार और मतीराम सतसई, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। मतीराम बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रम में बहुत समय तक रहे। इनके काव्य में माधुर्य के अतिरिक्त अर्थ गांधीर्य का गुण तथा आचार्यत्व के साथ साथ भाव, सौंदर्य और सरसता भी पर्याप्त है। भूषण 1613 से 1715 ईस्वी। भूषण इनकी उपाधि है जो चित्रकूट के राजा रुद्र शाह सोलंकी ने दी। वास्तविक नाम ज्ञात नहीं है इनका। भूषण छत्रसाल और शिवाजी के दरबार में रहे। इन्होंने विलासी राजाओं का आश्रय नहीं लिया। शिवराज भूषण
शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा काव्य ग्रंथ। इनकी ओजपूर्ण कविता पाठक को वीर रस जनित शक्ति स्फूर्ति के अनुभव से आत्मविभोर कर देती है। महाराजा जसवंत सिंह, इनका समय 1626 से 1678 ईस्वी। साहित्य मर्मज्ञ, गुणी, उदार और ओजस्वी शासक थे। हिंदी साहित्य में आचार्य के रूप में प्रसिद्ध प्रमुख काव्य हैं इनके अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबोध, चंद्रोदय, नाटक।